राधे राधे। मैं मोनिशा आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे प्यारे से चैनल में स्पिरिचुअल अवेकनिंग विद मोनिशा। आपके लाइक्स, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कीजिए ताकि ये चैनल ग्रो करे और काफी लोगों को हेल्प मिले अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी में। आज का वीडियो बहुत स्पेशल है क्योंकि मैं आपके फेवरेट टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ। द हॉट टॉपिक जिसका आप सभी को, नॉट सभी को, बहुत लोगों को बेसब्री से इंतजार रहता है। मैं ज्यादा वीडियोस नहीं बनाती हूँ इस टॉपिक पे बिकॉज इस टॉपिक के नाम पे मुझे अपने चैनल को ग्रो नहीं करना है। बट अभी मुझे ये गाइडेंस मिली कि इस टॉपिक के बारे में बात करनी चाहिए। दिस इज योर डिमांड एंड कॉन्शियसनेस एक ही है, तो आई पिक्ड अप ऑन योर एनर्जी एंड अभी की एनर्जी की रिक्वायरमेंट है कि मैं इस टॉपिक के ऊपर बात करूं। तो टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट ट्विन फ्लेम्स। क्या ट्विन फ्लेम्स रियल है या मिथ है? लेट्स टॉक अबाउट इट। इस चैनल में मैं जो भी शेयर करती हूँ वो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस से, पर्सनल रिसर्च से मुझे जो पता चला है मैं वही आपके साथ शेयर करती हूँ। कुछ भी पढ़ा हुआ, सुना हुआ मैं आपके साथ शेयर नहीं करती। पढ़ती हूँ, सुनती हूँ, अपने लाइफ में एक्सपेरिमेंट करती हूँ, एक्सपीरियंस करती हूँ, उसके बाद ही मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। सो दैट आई कैन बी ऑनेस्ट एंड आई कैन गाइड यू इन एन ऑनेस्ट वे, क्योंकि सबको पता चल जाता है कौन ऑनेस्ट है और कौन ऑनेस्ट नहीं है। तो मैं कुछ भी रट्टा मार के नहीं सिखाती। तो मेरी भी जर्नी, ट्विन फ्लेम की जो जर्नी है वो स्टार्ट हुई थी कुछ साल पहले। एंड द सेम ड्रिल, रनर चेजर, आप एक इंसान को समझते हो कि वो आपका ट्विन फ्लेम है एंड देन यू गो थ्रू ऑल द फेजेस ऑफ ट्विन फ्लेम जो आपको पता ही है बिकॉज आप सभी लोग फेनेटिक्स की तरह रिसर्च करते हो इस टॉपिक के ऊपर। बहुत ज़्यादा नॉलेज कंज्यूम कर लिया है ऑलरेडी। देयर इज सो मच नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑनलाइन जो काफ़ी मिसगाइडिंग भी है, जो आपको कंफ्यूज करता रहता है और एक लूप में फंसा के रखता है। तो मैं भी फंसी हुई थी काफ़ी टाइम तक। क्या ट्विन फ्लेम रियल है या मिथ है? ट्विन फ्लेम जर्नी रियल है कि मिथ है, आज मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो मैंने भी इस जर्नी को काफ़ी सीरियसली अडेप्ट किया। मैं काफ़ी लॉस्ट रहती थी, पूरे टाइम वीडियोस कंज्यूम करती रहती थी। डिवाइन मैस्कुलिन अवेक हो रहे हैं, डिवाइन मैस्कुलिन सफ़र कर रहे हैं, साइंस ढूंढती रहती थी। सो ये सब मेरे साथ भी हुआ है। ओके, एंड देन यू पागलों की तरह आप रिस्पॉन्स का वेट करते रहते हो। आप इन्हीं सब मटेरियल्स में कंज्यूम रहते हो। आप डिवाइन मैस्कुलिन के अवेकनिंग का वेट करते रहते हैं एंड एक रैबिट होल में फंसते रहते हो। ठीक है, तो क्या ये भ्रम है? देन यू डू योर हीलिंग और फिर आपको लगता है कि वो सब भ्रम था। क्या वो भ्रम है? क्या आप पागल हो गए थे? क्या था वो सब? क्या वो इल्यूजन था? आपके साथ क्या हुआ आपको समझ ही नहीं आता। वंस यू आर स्टेबल आपको समझ नहीं आता कि ये क्या है। तो ना ही वो भ्रम था और ना ही वो सच्चाई थी। ट्विन फ्लेम और ट्विन फ्लेम जर्नी दो अलग चीजें हैं। ठीक है, ट्विन फ्लेम के बारे में जब हम सुनते हैं तो हमें लगता है कि ये एक इंसान के साथ हमारी यूनियन की जर्नी है। और आजकल ये मैटर, ये मटेरियल, ट्विन फ्लेम का जो कॉन्सेप्ट है, ये इतना हॉट टॉपिक है, इतने सारे लोग इसके ऊपर बताते हैं एंड लोगों के पास हाफ नॉलेज है। एंड जस्ट टू मेक वीडियोज, जस्ट टू गेट कंटेंट, अपनी रेटिंग्स ऊपर रखने के लिए, सब्सक्राइबर्स पाने के लिए लोग इस पे बनाते रहते हैं। टैरो कार्ड रीडिंग, फॉल्स होप, ये सब कुछ करते रहते हैं। मैं भी इन सब में फंसी हुई थी until कृष्णा हैपन। कृष्णा मेरे लाइफ में आए और मैंने जब भक्ति रास्ता अपनाया तो धीरे धीरे मेरी हीलिंग हो गई एंड मैं इन सब चीज़ों से डिटैच हो गई। बट क्या ये पूरा भ्रम था जो आपके साथ हो रहा है या जो मेरे साथ हुआ? नहीं, वो भ्रम नहीं था। बट जब आपकी हीलिंग हो जाएगी, आप अपना इनर वर्क करते रहेंगे, आप भक्ति पाथ पे जाएंगे, आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ेंगे, तो आपको इल्यूजन और रियलिटी के बीच में दिखाई देगा। ट्विन फ्लेम जर्नी एक रोमांटिक जर्नी नहीं है। जिसने भी आपको ट्रिगर किया हो, जरूरी नहीं कि वही आपका ट्विन फ्लेम हो। एंड
आजकल ऐसा हो रहा है, कुछ ब्रेकअप हो रहा है आपका, किसी को आप पसंद करते थे एंड वो रिश्ता नहीं चला एंड यू थिंक दैट दैट पर्सन इज योर ट्विन फ्लेम। कोई भी क्रश हो, दैट पर्सन इज योर ट्विन फ्लेम। किसी के साथ भी कनेक्शन हो गया, दैट पर्सन इज योर ट्विन फ्लेम। बट ये तो बहुत पहले से होता है, जब जब एक लड़का और लड़की का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ है। ये सब पसंद करना, एक इंसान का रिजेक्ट करना, ये सब सदियों से चला आ रहा है। पर अभी नॉर्मल ब्रेकअप को भी लोग ट्विन फ्लेम समझते हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी समझते हैं, बिकॉज यू आर गोइंग क्रेजी। पर हर ब्रेकअप में ऐसा ही होता है। हर ब्रेकअप में whenever you feel rejection, आपका दिमाग ऐसे ही साइकोलॉजिकली आपको कंफ्यूज करता रहेगा। सो नॉट एवरीथिंग इज ए ट्विन फ्लेम जर्नी, एवरीथिंग इज डेफिनेटली ए स्पिरिचुअल जर्नी, बट सब कुछ ट्विन फ्लेम जर्नी नहीं होती है। इट्स नॉट ए रोमांटिक जर्नी। आप अगर ट्विन फ्लेम जर्नी के नाम से भी इसको एक्सेप्ट करते हो तो अच्छी बात है, बट ट्विन फ्लेम जर्नी इज ए स्पिरिचुअल जर्नी, इट्स ए जर्नी ऑफ योर सोल्स ग्रोथ। तो हमें उस पर फोकस करना है, ना कि इस पे कि वो इंसान आपका ट्विन फ्लेम है और उनके साथ आपको यूनियन में आना है, उनके साथ आपको मैरिज करनी है एंड आप उसी में अटके रहते हो, जबकि भगवान ने आपके लिए एक बेटर इंसान को चूज किया होगा, लेकिन आपकी एनर्जी पूरे टाइम उन पे रहती है एंड देन यू स्टे स्टक इन योर लाइफ। सो स्पिरिचुअल जर्नी में अगर आप एक स्पिरिचुअली आप इंक्लाइंड हो तो आपको ओपन माइंडेड रहना है। आपको किसी में अटकना नहीं है कि आपको यही चीज चाहिए, हाथ धो के इसके पीछे पड़े हुए हो। यू आर ओपन टू रिसीव। तो जब आपकी एनर्जी एक में स्टक रहती है, आपकी एनर्जी स्टैग्नेंट हो जाती है। सो हैव टू रिलीज इट एंड सरेंडर। जब आप सरेंडर स्टेज में आते हो, देन यू आर इन योर डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी। ये जर्नी सिर्फ डिवाइन मैस्कुलिन को अवेक करने की नहीं है। डिवाइन मैस्कुलिन आपसे बाहर नहीं है। And things became clear to me when I understood the law of assumption. Law of assumption का जो knowledge है ये मुझे बहुत पहले ही आया था, जब मैंने twin flame के बारे में सुना था। This concept came to me. At the same time, law of assumption भी मेरे साथ में आया था. I got both the knowledge at the same time. But because सब कुछ divine timing में होता है, कभी कभी knowledge होते हुए भी आप उसको apply नहीं कर पाते हो। आपकी बुद्धि उतनी ready नहीं होती है। तो I got confused between my experiences, with my emotions and the knowledge, क्योंकि बहुत सारे wounds थे, ट्रॉमा था। तो ट्रॉमा बॉन्ड्स को हम स्पिरिचुअल बॉन्ड समझते हैं, हम उसको बहुत ही सोल कनेक्शन समझते हैं। तो यू हैव टू डू योर इनर वर्क टू सी थिंग्स फ्रॉम योर हायर सेल्फ। आप किसी को भी सुनते हो, आप कोचेस को सुनते हो जो ट्विन फ्लेम के ऊपर बोलते हैं और वो बोलते हैं कि आप ट्विन फ्लेम को कभी भूल ही नहीं सकते। ऐसा मैंने भी बहुत सुना था कि आप अपने ट्विन फ्लेम को भूल ही नहीं सकते। ऐसे कुछ कोचेस हैं, ठीक है, ऑनलाइन उनका काफी पॉपुलर चैनल है, वो बोलते हैं आप अपने ट्विन फ्लेम को कभी नहीं भूल सकते हो। अगर भूल गए तो हमें भी बताइए कैसे भूले। मैं आपको बता सकती हूँ आप कैसे भूल सकते हो, क्योंकि मैंने जिस इंसान को अपना ट्विन फ्लेम समझा था, जो मेरे माइंड में 24 आवर्स चलते रहते थे, मेरे सपने में आते थे एंड दिमाग पूरे टाइम उनसे इन्फेक्टेड था, आज मैं नहीं सोचती हूँ। फॉर मी दैट पर्सन इज जस्ट अनदर पर्सन एंड देयर इज टोटल फॉरगिवनेस फॉर वॉट एवर हैपेंड एंड दैट पर्सन इज जस्ट अनदर पर्सन फॉर मी। एंड कुछ वो मैं सब भूल चुकी हूँ जो भी हुआ है, एंड दिन में मैं सोचती भी नहीं हूँ, हफ्ते महीने हो जाते हैं, आई डोंट इवन थिंक अबाउट दैट पर्सन एंड मैं उनके साथ यूनियन के बारे में सोचती नहीं हूँ, बिकॉज आई हैव इवॉल्व्ड। एंड मैं अपने ब्रेकअप से यही सीखती हूँ, हर बार ऐसा ही होता है कि आई इवॉल्व एज ए पर्सन एंड दैट इज द पर्पस ऑफ समबडी कमिंग टू योर लाइफ। एंड आप सोचते होगे अगर बिछड़ना ही था तो मिलाया क्यों था? मिलाया इसलिए था क्योंकि उसमें आपकी ग्रोथ लिखी हुई थी एंड डिवाइन इज मोर इंटरेस्टेड इन योर ग्रोथ देन योर कंफर्ट। आपके रोमांस में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है डिवाइन, डिवाइन इज इंटरेस्टेड इन योर ग्रोथ। तो ग्रोथ तो आपको करना ही है, आपको अपने ग्रोथ पे फोकस तो करना ही है। या तो ऐसे आपको सिखाएंगे या तो वैसे सिखाएंगे। दिस वे इज स्टिल बेटर देन समथिंग एल्स। कुछ और भी बुरा ट्रैजिक हो सकता है आपके साथ, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इट जस्ट हैपन थ्रू ए पर्सन जिसने आपको ट्रिगर किया, यू फेल इमोशनली ड्रेन एंड ऑल दोस इमोशंस, यू गो थ्रू एवरीथिंग, बट कंसिडर योरसेल्फ टू बी लकी कि आपको बस इतना ही झेलना पड़ा, क्योंकि आपके कर्म अच्छे हैं, आपके ऊपर डिवाइन का प्रोटेक्शन है, योर स्पिरिचुअल गाइड्स आर प्रोटेक्टिंग यू। सो ट्विन फ्लेम
अगर आप एक इंसान को समझते रहोगे एंड ये वीडियोस देख के पागल हो जाओगे, आप वेट ही करते रह जाओगे, वेटिंग एनर्जी में रहोगे, अपने ऊपर फोकस नहीं करोगे, देन ट्विन फ्लेम इज अ मिथ। ये सुन लीजिए आप, द ट्विन फ्लेम इज अ मिथ। ओके, अगर आप वेटिंग एनर्जी में रहोगे देन यू विल ऑलवेज बी ट्रीटेड एज अ डोरमैट। अगर वो इंसान आपके साथ वापस भी आ गया तो दे विल अगेन ट्रिगर यू, एंड उस रिलेशनशिप में आपको कभी भी वो ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा जो आप डिजर्व करते हो, जो आपका हायर सेल्फ चाहता है। यू विल ऑलवेज हैव टू वॉक ऑन एक्शेल्स। आपको डर डर के उस रिलेशनशिप में रहना पड़ेगा बिकॉज यू आर नॉट हील्ड, यू आर को डिपेंडेंट ऑन द अदर पर्सन, और आपने उस इंसान को एक पेडेस्टल पे रखा हुआ है जो एक सच्चा ट्विन फ्लेम कभी नहीं करता है। द होल पर्पस ऑफ बीइंग ऑन दिस जर्नी, अगर आप अपने आप को ट्विन फ्लेम समझते हो, ठीक है, अगर आप किसी इंसान को अपना ट्विन फ्लेम समझते हो तो वो इंसान अगर आपको वापस भी चाहिए तो आपको तब तक नहीं मिलेगा, एंड ये एक इल्यूजन की तरह ही रहेगा, एक भ्रम की तरह ही रहेगा जब तक आपका फोकस अपने ऊपर नहीं है। एंड यू लेट दैट पर्सन गो। आपको लेट गो तो करना ही पड़ेगा, आपको अपने कॉन्फिडेंस पे वर्क करना ही पड़ेगा, आपको अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट पे करना ही पड़ेगा। नाउ व्हेन आई अंडरस्टूड अबाउट द लॉ ऑफ अजम्पशन, उसने मेरी आंखें खोल दी। यू नो, एट दैट पॉइंट मैं इंटेलेक्चुअली समझती थी बट मैं उसे अप्लाई नहीं कर पा रही थी। अगर उस टाइम पे आई वॉज एबल टू कैरी माई सेल्फ, इंटेलेक्चुअली समझती थी बट बिकॉज आई हैड सो मेनी ब्लॉकेजेस इन माई चक्रास and I had so many traumas inside my energy, just locked थी, I was not able to stabilize that thing, that concept that I'm valuable of love. I don't have to chase anybody. But energy इतनी imbalanced थी that even after knowing intellectually, I ended up acting like a desperate person, जो आप भी कर रहे हो. So, twin flame is a myth अगर आप खुद पे काम नहीं कर रहे हो, ठीक है, एंड इट इज ए रियलिटी अगर आप खुद के सेल्फ लव पे फोकस कर रहे हो, आप अपने साधना पे फोकस कर रहे हो, इफ योर इनर वर्क इज योर प्रायोरिटी, आप अपने हैप्पीनेस के लिए किसी और पे डिपेंडेंट नहीं हो, आपने सरेंडर करना सीख लिया है, आप एक आइडिया से अटैच नहीं हो, आप इस कॉन्सेप्ट से अटैच नहीं हो कि वही इंसान आपका ट्विन फ्लेम है, you know, and you are open कि कोई और भी हो सकता है, that person could be a karmic that has helped you to be ready for your actual twin flame. So इस भ्रम में मत जिए, don't keep watching videos कि divine masculine is waking up, वो आपके लिए रो रहे हैं, वो परेशान हो रहे हैं, because law of assumption को आप समझिए। law of assumption यही बोलता है कि जो भी आप assume करोगे dominantly, ऑटोमेटिकली आप अज्यूम करते रहोगे, जो सोच को आप बार बार अज्यूम करते रहोगे वो आपका बिलीफ बन जाएगा, एंड वही बिलीफ मैनिफेस्ट होगा। इफ यू कीप अज्यूमिंग के डिवाइन मैस्कुलिन अवेक हो रहे हैं, आप उसी एनर्जी में रह जाओगे एंड यू विल नेवर मैनिफेस्ट इट, ठीक है। अगर आप सोचते रहोगे कि ही सफरिंग, डिवाइन मैस्कुलिन इज सफरिंग ऑल द टाइम, देन आप उसी में अटके रह जाओगे, आपकी लाइफ में भी कुछ ग्रोथ नहीं होगी, बिकॉज यू आर स्टक इन दैट एनर्जी, आपका फोकस सफरिंग में जा रहा है। इफ यू थिंक दैट डिवाइन मैस्कुलिन ने, जिसने आपको बहुत हर्ट किया, या इट कुड बी डिवाइन फेमिनाइन ऑल्सो, जिसने आपको बहुत हर्ट किया, वो बहुत मजे कर रहे हैं, इट इज मेकिंग यू फील वेरी हर्टफुल, आप बहुत पेन फील कर रहे हो, देन दिस इज वॉट यू विल मैनिफेस्ट, बिकॉज अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ अजम्पशन, जैसा आप सोचते हो वही आप मैनिफेस्ट करते हो, जैसा परसीव करते हो आपकी रियलिटी वैसी हो जाती है। तो आपको पता ही नहीं है कि रियलिटी क्या है, जो दिखता है वो रियलिटी नहीं है, योर अजम्पशंस क्रिएट योर रियलिटी। तो अगर आप बार बार सोचते रहोगे कि वही इंसान आपका ट्विन फ्लेम है, वही, तो यू आर गिविंग अननेसेसरी प्रेशर ऑन समथिंग, मे बी दैट इज नॉट फॉर द हाइएस्ट गुड ऑफ ऑल, शायद वो आप भी नहीं चाहोगे। वंस यूर हील, मे बी यू डोंट इवन वांट दैट पर्सन बैक। सो फोकस ऑन योर हीलिंग। जब आप स्टेबल हो जाओगे, जब आपके अंदर नीडीनेस नहीं रहेगा, डेस्परेशन नहीं रहेगा, देन यू कैन टेक ए डिसीजन कि वो इंसान आपका ट्विन फ्लेम है कि नहीं है, एंड देन आपको आंसर मिल जाएगा कि सब कुछ भ्रम था कि मिथ है। ओके, सो ट्विन फ्लेम जर्नी मिथ नहीं है, बट जो इंसान को आप समझ रहे हो ट्विन फ्लेम है, वो मिथ जरूर हो सकता है, जरूरी नहीं कि वही आपका ट्विन फ्लेम है। ये सुन के भले आपको दुख हो, आई डोंट केयर, बिकॉज
मैं किसी को प्लीज करने के लिए, बस व्यूज बढ़ाने के लिए आपको भटकाना नहीं चाहती हूँ. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सी थिंग्स एज दे आर. एवरीथिंग इज एन इल्यूजन. सब कुछ इल्यूजन ही है. हम जैसा सोचेंगे वैसा ही होगा. जो बिलीव रखेंगे वैसा ही मैनिफेस्ट होगा. इफ यू अंडरस्टैंड द लॉ ऑफ अजम्पशन. सो but twin flame journey is very real because twin flame journey is about balancing your energy. अपनी divine masculine और divine feminine energy जो आपके अंदर है उसको बैलेंस करने की जर्नी है. दिस इज ए जर्नी टू गेट कनेक्टेड टू गॉड, टू डिवाइन. एक स्पिरिचुअल जर्नी है एंड दिस इज अ फैक्ट. ये एक रियलिटी है, ये मेरा रियलिटी है. आई डोंट केयर दूसरों की क्या रियलिटी है, बट आई कंप्लीटली बिलीव कि ट्विन फ्लेम जर्नी इज रियल. एंड मैं इन कॉन्सेप्ट्स पे अटैच नहीं रहती कि मेरा कोई ट्विन फ्लेम है जो मुझे मिलना है, जिससे मुझे यूनियन में आना है. नो, माई ट्विन फ्लेम इज कृष्णा, माई ट्विन फ्लेम इज राधा रानी. गॉड इज माई ट्विन फ्लेम एंड मुझे उनकी एनर्जी के साथ कनेक्टेड रहना है. When you stay connected with their energy, आपकी वाइब्रेशन हाई होती है. अगर आप किसी इंसान के साथ कनेक्टेड रहोगे जिन्होंने अपना इनर वर्क नहीं किया है, और मोस्टली डिवाइन मैस्कुलाइन जिसको आप समझते हो उन्होंने अपना इनर वर्क नहीं किया हुआ है, आप अपना इनर वर्क कर रहे हो एंड देन यू आर कनेक्टिंग टू देयर एनर्जी, तो आपकी वाइब्रेशन तो लो ही रहेगी. सो यू आर गोइंग टू स्टे स्टक एंड फिर आपको लगेगा कि आपके लाइफ में कुछ चेंजेस नहीं आ रहे हैं. बट इफ यू शिफ्ट योर फोकस, थोड़े टाइम के लिए उनको भूल जाइए, उन पे फोकस मत रखिए. फॉर द सेक ऑफ यू, अपने लिए, खुद की ग्रोथ के लिए, खुद की खुशी के लिए. आप खुश रहना चाहते हो. आप अपने ट्विन फ्लेम से यूनियन क्यों चाहते हो? खुश रहने के लिए, राइट? हैप्पी रहने के लिए. तो व्हाई वेट? बी हैप्पी राइट नाउ बाय फोकसिंग ऑन गॉड. जब आप आपकी एक्चुअल ट्विन फ्लेम जो गॉड है, राधा रानी इज द रियल ट्विन फ्लेम. महादेव एंड पार्वती, they are the actual twin flame. राम एंड सीता, they are the actual twin flame. जब हम उनसे कनेक्टेड रहते हैं तब हमारी वाइब्रेशन हाई होती है. तब ना कि हम खुश रहते हैं, बल्कि हमारे लाइफ में इन एवरी एरिया ऑफ आवर लाइफ ग्रोथ होता है, अपॉर्चुनिटीज आती हैं, दरवाजे खुल जाते हैं, हम अपने लाइफ में आगे बढ़ते हैं. एंड ऑल्सो दैट पर्सन कम्स बैक टू यू एंड देन यू कैन डिसाइड. तब आपके पास चॉइस होती है whether you want to stay with that person or you want to explore something else. पर जब आपका फोकस एक इंसान पे रहता है तब आप डिपेंडेंट रहते हो, आपके पास कोई चॉइस नहीं रहता. यू चूज ड्यू टू लैक डेस्परेशन. ओके, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है. ट्विन फ्लेम अगर आपने एक इंसान को समझ के रखा है देन इट इज ए मिथ, ये झूठ है. अगर ट्विन फ्लेम को आप एक जर्नी समझते हो, एक स्पिरिचुअल जर्नी समझते हो, ए स्पिरिचुअल जर्नी ऑफ सेल्फ लव, ऑफ कनेक्टिंग टू डिवाइन लव, देन इट इज ए रियलिटी और आपको उसी पे फोकस करना है. एंड देन वॉच व्हाट हैपेंस इन योर लाइफ. आपकी लाइफ में मिरेकल्स होगा, मिरेकल्स होगा. ओके, मिरेकल्स होगा. सो ये वीडियो काफी लंबा हो गया है बट इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज. बहुत लाउड एंड क्लियरली ये मेरे अंदर से आ रहा है. सो आई होप इट हेल्प्स एंड आई होप इससे आप अपने एडिक्शन से बंद हो जाइए, क्योंकि एक एडिक्शन है. आप वीडियोस देखते रहते हो, बार बार टैरो कार्ड रीडिंग देखते रहते हो, अपने आप को भ्रम में बार बार रखते हो, अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ते हो, पूरे टाइम इन्हीं वीडियोस में अपनी एनर्जी वेस्ट करते हो. सोचो अगर यही एनर्जी आप अपने ऊपर लगाओगे तो आप अपने करियर में कितना ग्रो कर पाओगे. आपके लिए नया करियर अपॉर्चुनिटीज खुल जाएगा. ओके, सो आज के लिए इतना ही. आई विल कम बैक विद मोर वीडियोस ऑन ट्विन फ्लेम ताकि आपका जो भ्रम है, जो बबल है, मैं उसको तोड़ू. नॉट टू गिव यू रियलिटी चेक, बट अगर बबल में ही रहना है तो ऐसा बबल क्रिएट कीजिए जिससे आपका भला हो, आपका ग्रोथ हो, आपके साथ आपके सराउंडिंग का भी ग्रोथ हो, जितने भी लोग आपसे कनेक्टेड है उनका भी भला हो. ओके, सो बस खुश रहिए. अगर आपको लगता है यू नीड मोर क्लैरिटी ऑन दिस जर्नी, you don't think आप खुद से हीलिंग कर पा रहे हो, you need clarity, then do contact me, email me at monishadole@gmail.com और मेरे साथ सेशंस बुक कीजिए and we will figure it out. Okay, so अपना इनर वर्क करते रहिए, खुश रहिए, दिल से बोलिए जय श्री राम, राधे राधे.